नमस्कार मित्रों, आज हम आपको योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ की जानकारी देंगे। आज के समय में अभी का जो महीना चल रहा है, इस महीने में बहुत लोगों को तथा वायरल जैसे फीवर हो रहा है, सर्दी, खांसी, बुखार और ये सोराइसिस और स्किन की समस्याएं उत्पन्न बहुत लोगों को हो रही है। इससे बचने के लिए योग के माध्यम से आप लोगों को हम आसन प्राणायाम के बारे में आपसे बात करेंगे और आपको बताया जाएगा। तो इन सारी समस्याओं से, बीमारियों से बचने के लिए सबसे सहज उपाय आप लोग बताने जा रहे हैं। इससे प्रातः काल उठिए और उसमें आप 2 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और गुनगुना पानी पीने के बाद आप जो है शौच से होने के बाद कम से कम आधे से 1 घंटे योग प्राणायाम का अभ्यास करें। योग में कौन सा योग जिसे हम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, उसके बारे में है कि सबसे जरूरी है हम योग करने के लिए बैठते हैं तो अपने एक कोई सुखद आसन का प्रयोग करें। स्थिरम सुखम आसनम, मतलब स्थिर रूप से, अथ योगानुशासनम, शांत अवस्था में चित्त वृत्ति निरोधा, मन को, चित्त को शांत करके योग प्राणायाम करना है। उसमें सबसे जरूरी क्या है? शरीर को वार्म करना। मौसम बदलता है, कभी जैसे ठंडा, कभी गर्म, तो बहुत सारी ऐसी समस्या हम लोगों के सामने उत्पन्न हो रहा है। बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं तो सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित होते हैं। और इससे बचने के लिए आप लोगों को 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है और इसके बाद 3 आसन का अभ्यास करेंगे, जिससे हमको कभी भी गैस और कब्ज की समस्या उत्पन्न बिल्कुल नहीं होगी। पहला आसन है आपका, बोलते हैं तड़ासन। ये आसन को बोलते खड़े होकर के जिस करना है आपको, इसको 10 बार 10 टाइम्स इसको करना है तड़ासन। उसके बाद बारी आता है तिर्यक, बोलते तड़ासन का, और तीसरा आसन है कटी चक्रासन। 3 आसन अगर सुबह उठ के प्रातः काल जिस करते हैं तो इससे आपको गैस और कब्ज की समस्या नहीं होगी। और जिनको आंत में जैसे सूजन हो गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 में फैटी लीवर है, तो उस बॉडी को भी डिटॉक्स करता है, आंत की सफाई करता है। इतना करने के बाद आप जो है 10 अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम का जैसे करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास जो होता है, 10 आसन जो उसमें है आपके पैर के हैं, 6 आसन बोलते हाथों के हैं और 4 आसन जो है गर्दन। टोटल 20 अभ्यास को जिस करने में 20 मिनट ये आपको लगेगा। तो ये अभ्यास है कि शरीर को वार्म करना, और वार्म करने के अलावे जिनको पुराना जैसे गठिया है, साइटिका है, उसमें भी काफी आराम मिलेगा। सूक्ष्म व्यायाम के बाद आप जो है थोड़ा देर बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स यानी कि 5 से 7 मिनट शवासन का अभ्यास करेंगे, जो बहुत ही आवश्यक है। ऐसे योग में बताया गया है, ये पतंजल योग सूत्र में कहा गया है, प्रत्येक योग करने के यानी प्रत्येक आसन करने के बाद थोड़ा सा शवासन का अभ्यास करना चाहिए। आप 20 मिनट का जब अभ्यास, जैसे कि पवन मुक्त आसन भाग 1 का अभ्यास जो होगा, इसके बाद शरीर को रिलैक्स करने के लिए 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपको समय उपयुक्त हो, उसके अनुसार से शवासन का अभ्यास करें। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट आप जो है प्राणायाम का अभ्यास करें। आसन करने से बॉडी के जो हमारे विषैले तत्व हैं, टॉक्सिन है, वो डिटॉक्स होता है। जिसको लीवर सूजन होता है ग्रेड 1, ग्रेड 2 में, उसमें फायदा करेगा। इसके बाद शवासन करने के बाद आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में जिनका स्टेमिना पावर जैसे कमजोर है, इनकी शारीरिक क्षमता जो है जैसे बोलते कमजोर है, वीकनेस है, उनके लिए सबसे बढ़िया है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को 5 से 7 मिनट प्रतिदिन जैसे करना चाहिए। उसको करने से क्या फायदा होता है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में पैदा होता है, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है। और जिनके ब्लड में इन्फेक्शन होता है, जिनको एक्जिमा है या सोराइसिस है, दाद, खाज, जो भी खुजली है,
उसमें भी आराम मिलेगा। यानी कि भस्त्रिका प्राणायाम जो मुक्ता जो है ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो हमारा अभ्यास है कपालभाति। इस प्राणायाम को प्रतिदिन धीरे धीरे मंद गति में ये हमको जैसे करने का तरीका अगले पार्ट में आप लोगों को बताया जाएगा। इस पार्ट में केवल जानकारी दिया जा रहा है कि हम स्वस्थ रहने के लिए कौन सा अभ्यास और कौन सा प्राणायाम करें। तो पहला प्राणायाम हो गया भस्त्रिका, 5 से 7 मिनट करेंगे उसको। इसके बाद कपालभाति। कपालभाति को कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति है तो 5 से बोलते 10 मिनट, अगर किसी को फैटी लीवर हो या ज्यादा मोटापा हो उसको कम से कम 15 मिनट तक प्रयास करना चाहिए करने का, और वो भी प्रसन्नचित भाव में। तनाव नहीं लेना है, चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। योग करते समय शांत, शिथिल और स्थिर रहना चाहिए। तो कपालभाति के बाद, और कपालभाति से क्या फायदा होता है, तो शरीर के जितने भी अंग हैं वहां से आपके टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम कपालभाति करता है। एक बात और सुन लीजिए हमसे, अगर कपालभाति 5 मिनट करते हैं तो उससे आपको कभी भी गैस की समस्या नहीं होगी। और जो सैटिका से अर्थराइटिस से पीड़ित होते हैं उनको 5 मिनट करने से आराम मिलेगा। जिनको फैटी लीवर है, जिनको कब्ज है, और बहुत सारे बच्चों लोग का हम जो सुनते हैं, अभी नए नए बच्चे जो हैं वो लोग फास्ट फूड पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जिससे कारण होता है कि वो लोग का शौच लैट्रिन बाथरूम जो होता है, यानी शौच लैट्रिन जो होता है वो लोग का 2 दिन बाद होता है, फ्रेश नहीं होता है। तो अगर जो भी व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो या बुजुर्ग व्यक्ति हो, अगर 5 मिनट कपालभाति करता है उसको गैस की समस्या नहीं होगी। और 10 मिनट जैसे करते हैं तो कभी भी आपको कब्ज नहीं होगा और बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकलेगा। इसको अगर 5 मिनट और बढ़ा देते हैं मित्रों, भाइयों, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर 5 मिनट और बढ़ा के इसको 15 मिनट तक ले जाएंगे तो जिनको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, उसमें उनको अति शीघ्र आराम मिलता है। इसके बाद जो बारी आता है तीसरा प्राणायाम, नाड़ी शोधन। अगर नाड़ी शोधन नहीं कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अगर आपको समय अधिक लगता है, समय का अभाव है, तो आप अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट उसको बढ़ा के 15 मिनट तक अगर करते हैं, आप आज के समय में जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है खान पान से, मौसम से, इससे हम लोग बचे रहेंगे। तो ये जो अभ्यास है आपको शरीर के ऊर्जा लेकर के, ऊष्मा को बढ़ा करके, शरीर को ताप को बढ़ा करके, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। मित्रों, ये जो आज का सत्र है, आज के लिए इतना ही। अगले सत्र में विशेष आसन और प्राणायाम की जानकारी दी जाएगी कि कौन सा प्राणायाम कैसे करना है और कौन सा आसन कैसे करना है। इसके लिए आप लोग मेरे साथ हमेशा बने रहिए। इसके लिए धन्यवाद। ओम।